राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो आज देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ जो हर किसी कोई भी हरियाणा प्रदेश का कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए बिल्कुल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत बार जो है बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में छपेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहेंगे जो बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ। तो देखिए क्या लिखा है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि महाभारत जो ग्रंथ है उसकी रचना जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो रोहतक का उल्लेख आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल नुकुल दिग्विजय बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। रोहतक का उल्लेख कहाँ है? मुकुल दिग्विजय अभिलेख के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? यानी कि कर्ण का संबंध जो है हरियाणा के किस शहर से है? जल्दी बताइए। तो जो महाभारत का जो कर्ण का संबंध है वो करनाल से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। बहुधान्यक जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो बताइएगा किस अभिलेख से जो है संगीत के साथ? तो अगरवा बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। स्वरों का उल्लेख जो है अगरवा जो अभिलेख है वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले चमकीले विचित्र मृत भांड किस काल की संस्कृति को दर्शाने का काम करते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो वैदिक काल जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल जो है वैदिक काल जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया? भाई राखीगढ़ी बता दो, निम्न में से किस जिले में है? तो राखीगढ़ी सबने बेरा हिसार जिले में, हरियाणा प्रदेश का जो हिसार जिला है, राखीगढ़ी जो संस्कृति मतलब जो सभ्यता है उसकी खुदाई जो है कहाँ से है? हिसार से हुई है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो बनावली जो है याद रखेंगे फतेहाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो बनावली कहाँ पर है? वो फतेहाबाद के अंदर है। बहुत बार एग्जाम में छपा है, अक्सर ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिसार व अगरवा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? तो बताइएगा किस प्रकार के सिक्के मिले हैं यहाँ? तो पंचमार्क, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा, पंचमार्क जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन तथा पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख से जो है इन युद्धों का जो है वर्णन किया गया है, मतलब इन जो ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जल्दी बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, शीशवाड़ जो है बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा। शीशवाड़ बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कुरु की राजधानी बताइएगा। कुरु की राजधानी वर्तमान में हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था, बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, इंद्रप्रस्थ जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भाई इंद्रप्रस्थ जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो वर्तमान में हरियाणा दिल्ली है 16 जनपदों में से था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करता था? तो अगरवा जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई, आपकी सपोर्ट। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, 4 बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महाराजा अग्रसेन का संबंध जो है किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध जो है अगरवा से है, याद रखेंगे। और अगरवा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन से ज़िले में है। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो वर्धन वंश का जो थानेसर, ठीक है ना, थानेश्वर जिसे बोलते हैं, स्थानेश्वर बोलते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का थानेसर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी हुआ करती थी? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री ह्वेंग्सवांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? ठीक है, ह्वेंग्सवांग ने जो है थानेश्वर जो नगर है उसका वर्णन किया गया अपनी पुस्तक में, याद रखेंगे। ठीक है, एक चीनी यात्री आया था, बहुत कुछ लेके गया था यहाँ से, हमारी सभ्यता को चुराने का काम किया था उसने। ठीक है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड बहुत सा इतिहास जो है उसको लेके गया था। तो ह्वेंग्सवांग एक चीनी यात्री था और जिसकी बुक के अंदर जो है किसका, थानेश्वर का जो है वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सियुकी नाम की एक पुस्तक लिखी थी इसने, सियुकी था, उस सियुकी पुस्तक में जो है उसने स्थानेश्वर जो ये जो नगर है इसका वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद अलब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है? ठीक है, तो अलब्रूनी जो है अपनी किताब में किसका वर्णन किया गया है? सीधा सीधा ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो थानेश्वर रहेगा, याद रखेंगे थानेश्वर। और बताइए कमेंट करके थानेश्वर हरियाणा के किस जिले में स्थित है वर्तमान में फिलहाल जो है ये स्थान। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 92 में 2 युद्ध लड़े गए थे? ठीक है, तो तराइन की लड़ाई कहा जाता है तरावड़ी क्षेत्र, ठीक है ना, याद रखेंगे। और तरावड़ी जो है कहाँ है, करनाल में। ठीक है, तो 1191 और 1192 में 2 युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 1191 वाला पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और 1192 में जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था, याद रखेंगे। तो कहाँ से संबंध है इन दोनों युद्धों का, किस क्षेत्र से है? तरावड़ी है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तरावड़ी। ठीक है, और तरावड़ी ही तराइन है, याद रखेंगे। और कहाँ पर है ये? करनाल। ठीक है, तो ये 2 युद्ध जो है पूरे इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इतिहास में इनका वर्णन जो है बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी जीत होती है? देखो अभी अभी हमने बात की थी कि पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अगरवा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, बताइएगा कौन सा पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था जो तराइन की दूसरी लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी से हार जाता है और फिर जो है ये पूरा प्रशासन एक मुगल के हाथों चला जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है बिल्कुल सही रहेगा, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, 3 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, गुलाम वंश की हुआ करती थी, भारत की पहली महिला शासिका थी जिसने 1236 से लेकर के 1240 तक हिंदुस्तान देश की दिल्ली की गद्दी पर राज करने का काम किया। 13, ठीक है ना, और 13 नवंबर को 1240 को उसकी हत्या कर दी गई, जहां पर इसका गुबंद, और वर्तमान में वह कौन सा जिला? अब सीधी सी बात है, देखो कितनी बात घुमा फिरा के दे दी और बहुत से क्वेश्चन भी बना दिए। वैसे तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर ही इसने कितने सवालों के जवाब भी लिख रखे हैं। ठीक है, ये गुबंद जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है? सीधी सी बात है कि जो रजिया सुल्तान का मकबरा पूछा है और वो कैथल में है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ठीक है, बलवन पता होगा एक खतरनाक शासक था भाई, और उसने जो है ये काम किया था 1265 ईस्वी में, जो है मेवों को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास किया था, पूरा दमखम लगा दिया था इसने, और कुछ हद तक जो है सक्षम भी रहा था। ठीक है, मेवातियों को की जो शक्तियाँ थी उनको जो है बिल्कुल तहस नहस करने का काम किया था बलवन ने। और बलवन एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। ठीक है, और एक नीति चलाई थी, जल्दी बताइए कौन सी नीति थी जो बलवन द्वारा चलाई गई थी? बहुत ही फेमस है वो नीति। नेक्स्ट देखिए, फतेहाबाद नगर
किसके नाम पर बसाया गया है, ठीक है। और फतेहाबाद नगर आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी, तो पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने 2 नगर बसाए थे, एक हिसार बसाया था और एक क्या था, फतेहाबाद, ठीक है। तो हिसार बिल्कुल सही रहेगा यहाँ, और दूसरा क्या है, फतेहाबाद। अभी अभी हम बात की थी अपने बेटे के नाम पर, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, फतेहाबाद। 2 शहर बसाने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, ठीक है। गोहाना क्षेत्र में बता दो भाई किसके विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपके जो है स्क्रीन पर रोल होके आता है, वो भी जल्दी बता दो। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किस शहरों पर आक्रमण किया, तैमूर ने बता दो वह कड़कड़ आक्रमण करा था, जल्दी बता दो, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल हिसार भाई, सिरसा, फतेहाबाद, सारे नु आक्रमण कर दिया था भाई इस बंदे ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला भाई 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच के जूतबाजी भाई, बहुत खतरनाक लड़ाई हुई, ठीक है, और जिसे पानीपत की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये लड़ाई कहाँ हुई थी, यही पूछा है भाई, सीधी सी बात है, पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुई थी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही रहेगा, इसके लिए राइट आंसर रहेगा। बाबर जीत जाए भाई, इसमें इब्राहिम लोदी हार जाए है, ठीक है ना। और ये देखो, जो सम्राट तैमूर था ना, उसने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था, ये जो शहर बताए अभी अभी हमने, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद, ये तीनों पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1526 में, ये अभी कर लिया हमने। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के विरुद्ध कौन था, अब सीधी सी बात है यार, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। तो विरोध में कौन पाओगा, इब्राहिम लोदी पाओगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है, देख लो आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। ये पानीपत वाले तो तीनों युद्ध याद रखो, किस किस के बीच में लड़े, कौन जीत्या, कद हुई, सारी बात याद रखो। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भाई। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कड़ लड़ी, पानीपत में लड़ी गई, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर जीते, इसमें याद रख लियो। और 1526 में लड़ी गई थी, ये बात भी याद रख लियो, ठीक है ना, 1526 में। और फिर जो है दूसरी 1556 में लड़ी गई थी, और तीसरी 1761 में। ये तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक छपे हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम आए अब जरूर इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध, ले भाई छोरा, अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे जो है हेमू नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, 1526 में भाई, ठीक है ना। यो है सम्राट जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, यही इसी को जो है हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू का संबंध जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है, याद रखेंगे रेवाड़ी है। और ये जो है एक कहा जाता है कि व्यापारी हुआ करते थे, नमक का व्यापार करने का काम करते थे। और किस प्रकार जो है एक व्यापारी से इन्होंने जो है दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, एक बहुत बड़ी स्टोरी है इनके पीछे। तो सवाल ये पूछा था कि हेमचंद्र और अकबर के बीच दूसरी लड़ाई कब हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, देख लीजिए, बिल्कुल आपको दिखाई दे, सॉरी 1556, क्योंकि 26 में तो पहली लड़ाई हुई थी ना, 1556 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अभी अभी हमने बताया था, बिल्कुल जो है यही सवाल पूछ लिया गया, अक्सर एग्जाम में छपता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था, ले भाई करनाल की लड़ाई हुई थी, जिस करनाल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है ये करनाल का युद्ध, बताइएगा कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए 1739 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जल्दी से कमेंट करके बता दो जो करनाल की लड़ाई है वो किस किस के बीच लड़ी गई थी, जल्दी से कमेंट करो भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच हुई थी भाई, कौन कौन लड़े थे, और इब्का थे भाई अहमद शाह अब्दाली के सामने मराठे भाई, ठीक है, ये मराठे शासक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है, मराठे शासकों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। और कद लड़ी गई थी, 1761 में, याद रख लियो, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और पानीपत में लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई भी बताई भाई, जवानों बातें करा थे इससे के बारे में, यो सवाल पूछ लिया, देखो अगला ने 1761 आओगा भाई। और छपे हैं भाई ये क्वेश्चन, पहले बता दिए हैं। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे, मुगल का टाइम पर पानी बारिश से जो खेती हुआ करती उसको क्या कहा जाता था, जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर क्या रहेगा भाई,
ठीक है, जल्दी बताओ। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो है कईयों ने सही जवाब दिया है, बारानी। ठीक है ना, बारानी कहा जाता था, याद रख लियो। और आजकल बिरानी का आकर है, ठीक है, बिरानी नहीं हो अगर बारिश पर आधारित हो जाए, राम बरस जाए तो खेती हो जाए ना, बिरानी का आगा बोला, बिरानी खड़ी थी भाई सरसों हमारी तो, और ठीक होगी 15-20 मन किलो की होगी। तो ऐसी ऐसी बातें आप अक्सर आप सुनते भी होंगे, ठीक है, ऐसी बातें की भी जाती हैं। तो बताइए भाई, वीडियो किसी के लागी मज़ा आया कि नहीं आया? चैनल ने सब्सक्राइब करियो और वीडियो ने लाइक करियो। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।